अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और हम मुसलमानों में और अहले पाकिस्तान में एक और सवाल ज़ेर गर्दिश है कि ये आजमाइश है या ये एक अजाब है। आजमाइश वो होती है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिनीन, अपने मानने वालों को, अपने महबूब बंदों को जिसमें डालता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र किया कि हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे माल में नुकसान होगा, तुम्हारी जानों में नुकसान होगा, तुम्हारे कारोबार में नुकसान होगा, तुम्हारी खेती बाड़ी में नुकसान होगा, तुम्हारे माल मवेशी में नुकसान होगा और इसके ज़रिए हम तुम्हें आजमाएंगे। और अजाब वो होता है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने नाफरमानों के ऊपर मुसल्लत करता है, सरकशी करने वालों पर मुसल्लत करता है, बगावत करने वालों पर मुसल्लत करता है उनकी नाफरमानी और सरकशी की वजह से। तो ये आजमाइश भी है और अजाब भी है। आजमाइश है या अजाब है, इन दोनों हैं, दोनों में से कोई एक है। जो कुछ भी है इसका शिकार अल्लाह को मानने वाले भी हैं और अल्लाह का इनकार करने वाले भी हैं। इसका शिकार मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। इसका शिकार पूरी दुनिया में हर फर्द है, कोई भी इससे महफूज नहीं है, कोई तबका इससे महफूज नहीं है, कोई मजहब इससे महफूज नहीं है, कि कोई ज़बान बोलने वाले, किसी इलाके में रहने वाले इससे महफूज नहीं है। तो लिहाजा ये बहस करना कि ये ये कोई आजमाइश है या ये कोई अजाब है, मेरा ख्याल है इससे बढ़कर, क्योंकि आजमाइश हो तो तब भी उस आजमाइश का मुकाबला करना सब्र से किया जाता है। तो जो लोग ये समझते हैं कि आजमाइश है तो वो इसका सब्र से मुकाबला करें, हौसले से मुकाबला करें, अल्लाह की तरफ रुजू से मुकाबला करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें इससे बचने की। क्योंकि आजमाइश को भी जब आजमाइश होती है तो उसके खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म है। और अगर ये अजाब है तो फिर भी अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें और फिर अपने आप को और अपने अहले खाना को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने रिश्तेदारों को इस अजाब से बचाएं। तो जो भी नतीजा ख्वाह आप आजमाइश समझते हैं या अजाब समझते हैं, इस बहस से निकलें और इस तरफ आएँ कि हमने इस वबा का मुकाबला कैसे करना है, इससे अपने आप को बचाना कैसे है। अल्लाह की तरफ रुजू करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अपने गुनाहों पर तौबा करनी चाहिए, अपनी सियाकारियों पर तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस वबा से पनाह अता फरमा। और सिर्फ दुआ तक इक्तफा नहीं करना चाहिए बल्कि साथ दवा भी करना चाहिए, क्योंकि ये भी अल्लाह का हुक्म है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुजूर का तरीक़ाकार है कि जब भी कोई वबा आ जाए, खा वो आजमाइश की सूरत में आए या अजाब की सूरत में आए, उससे बचाव के लिए तगोदो करनी पड़ती है, उसके लिए तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करनी पड़ती है, अपनी औलाद को, अपने घर वालों को उसे बचाने की कोशिश करनी पड़ती है। ये सुन्नत अंबिया है, ये सुन्नत औलिया है, ये इस्लाम का तरीकाकार है। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप इसे आजमाइश समझते हैं तो तब भी अल्लाह से तौबा करें। अगर आप इसको अजाब समझते हैं तब भी अल्लाह से तौबा करें। आप इसे आजमाइश समझते हैं तब भी इसके खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, इससे बचें, अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, अपने रिश्तेदारों को बचाएं। अजाब समझते हैं तब भी इससे बचाएं। हमने मिलकर इस वबा का मुकाबला करना है अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए और उन तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए जिनसे हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं, अपने अहले खाना, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले वालों को और अपने मुल्क वालों को बचा सकते हैं और दुनिया वालों को बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।